आर्ग्यूमेंट के दो मेजर प्रकार होते हैं, टाइप होते हैं, एक जिन्हें हम कहते हैं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट और एक जिन्हें हम कहते हैं इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। अब आप सभी लोगों ने अच्छे से ये समझा हुआ है डिडक्टिव इंडक्टिव का फंडा, नहीं समझा है तो मैं दोबारा से आपको समझाती हूँ। डिडक्टिव और इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास में एक यूनिवर्सल फैक्ट है, उस यूनिवर्सल फैक्ट के बिहाफ पर जब हम एक पर्टिकुलर केस के अंदर उस फैक्ट को अप्लाई करके नॉलेज लेते हैं, तब हम उसे कहते हैं नॉलेज को डिड्यूस करना या डिडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि जो सन होता है वो हमेशा ईस्ट के अंदर राइज करता है, और जब मैं खड़ी हूं मेरे घर की बालकनी के अंदर तो सूरज मेरे दाएं तरफ है, इसका मतलब जो मेरा घर है वो नॉर्थ फेसिंग है। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो ये क्या है, ये क्या है, ये एक प्रकार का मैंने आप सभी के सामने डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट रखा। समझ में आया? इसी तरीके से अगर मैं इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट की तरफ आऊं तो इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है, जब मेरे पास में छोटे छोटे पर्टिकुलर केसेस होते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल केसेस होते हैं, उन एग्जाम्पल केसेस के साथ में मैं क्या करती हूं, उन एग्जाम्पल केसेस के साथ में मैं कुछ कलेक्टिव यूनिवर्सल थ्योरी बना दूं, तब हम उसे कहते हैं इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ठीक है ना? पर्टिकुलर से या स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाना, पर्टिकुलर से यूनिवर्सल की तरफ जाना इंडक्टिव रीजनिंग का काम होता है। सही है? और आपके लिए यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की तरफ जाना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं आपकी डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है? हिंदी के अंदर टॉपिक का नाम है तर्क व तर्क के प्रकार। आर्ग्यूमेंट को हिंदी में तर्क देना भी कहते हैं। ठीक है? अब जो तर्क होते हैं वो अच्छे हो सकते हैं और बुरे हो सकते हैं, पर वो कैसे पता करेंगे वो अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है? ठीक है? G to P डिडक्टिव होता है, P to G आपका इंडक्टिव होता है। बस ये चीज आपको समझनी है, आगे अपने आप चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अब मुझे एक बात बताना कि अगर मैं आपसे कभी भी एक बात पूछूं कि कोई भी चीज है जिसके अंदर आप लोगों को क्या मिल रही है, जिसके अंदर आप लोगों को सर्टेनिटी मिल रही है, कोई भी चीज एक तौर पे सर्टेन कब हो सकती है, सर्टेन होना मतलब 100% श्योरिटी के साथ में किसी प्रकार की बात को बोलना। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया, क्या कि जो सन है, ठीक है, वो ईस्ट में राइज करता है। आप सभी लोग समझते हैं सूर्योदय किसकी तरफ से होता है, ईस्ट की तरफ से होता है। ईस्ट को क्या बोलते हैं, उत्तर, उत्तर पश्चिम दक्षिण, और क्या होता है, अरे क्या होता है, पूरब, पूरब है ना, पूरब। एक होता है सन जो है वो ईस्ट की तरफ राइज करता है, ठीक है ना। और मैं ये कह रही हूं कि माय होम बालकनी is having sunrise at its right, therefore I can assure you that my balcony is नॉर्थ फेसिंग। देखो वैसे तो मैंने यहां पर वर्ड ही लिख दिया है अश्योर, वैसे तो मैंने वर्ड ही लिख दिया सीधा सीधा अश्योर, तो वैसे ही समझ में आ रहा है कि कंक्लूजन के अंदर जब 100% गारंटी के साथ में आप कोई चीज बोलो, एकदम सर्टेनिटी के साथ में कोई चीज बोलो, तो जाहिर सी बात है वो कैसी होगी, डिडक्टिव होगी। किसी भी चीज की गारंटी या अश्योरिटी आप कब दे सकते हो मैम, जब वो यूनिवर्सल फैक्ट हो। देखो सन जो है वो ईस्ट से राइज करता है, यानी कि पूरब से सूर्योदय होता है। जब मेरी बालकनी को मैं देखती हूँ तो सनराइज हमेशा दाएं तरफ दिखता है, राइट की तरफ दिखता है। इसका मतलब मैम ये अश्योरिटी है कि जो मेरी बालकनी है वो नॉर्थ फेसिंग है, क्योंकि जब मैं नॉर्थ की तरफ फेस करूंगी तभी मेरे राइट के ऊपर ईस्ट आएगा और सनराइज हो रहा होगा। अगर मैं बोलूँ कि मैं जो है मेरे सनराइज को हमेशा लेफ्ट की तरफ देखती हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं दक्षिण की तरफ देख रही हूँ, तो मेरी जो बालकनी होगी वो क्या होगी, साउथ फेसिंग होगी। तो ये जाहिर सी बात है कि इस लॉजिक के अंदर जो आपने बातें कही है वो एक यूनिवर्सल फैक्ट के बिहाफ पे कही है, जिसकी वजह से आपको 100% श्योरिटी गारंटी मिल रही है। इस प्रकार के आर्ग्यूमेंट को हम लोग कहते हैं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। समझ में आया क्या? जब मैं किसी यूनिवर्सल फैक्ट से
किसी पर्टिकुलर फैक्ट की तरफ जाती हूं या फिर मैं किसी एक प्रिमाइस के बिहाफ पर 100% श्योरिटी के साथ में कोई भी कंक्लूजन निकालती हूं, तब हम उसे कहते हैं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। क्या कहेंगे? डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। तो 100% सर्टेनिटी के साथ में, श्योरिटी के साथ में अगर मैं कोई कंक्लूजन लिख दूं जिसमें 100% श्योरिटी आपको मिल रही है, उस प्रकार के आर्ग्यूमेंट क्या कहलाते हैं? डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। और जिसके अंदर 100% श्योरिटी नहीं होगी, सही बात है ना, जिसके अंदर क्या नहीं होगी? 100% श्योरिटी नहीं होगी, उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबल होगा। जैसे कि मैंने आपको यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम्पल दिया था, है ना, यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम्पल दिया था। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मेरा नाम अदिति है ना, तो या तो मैं कॉलेज गई थी या फिर मैं जो है वो गार्डन गई हूँ, ठीक है ना। और आज जो है वो मैं क्या है, मैं कॉलेज नहीं गई। अब जब मैं कॉलेज नहीं गई तो आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि इसका मतलब ये होगा कि आप गार्डन गए होंगे। बट क्या आप मेरे गार्डन जाने की अश्योरिटी दे सकते हो? क्या आप मेरे गार्डन जाने की अश्योरिटी दे सकते हो कि हाँ भाई आप जो है गार्डन ही गए होंगे? क्या पता मैं घर पे ही हूं। अरे इस बात की क्या श्योरिटी है कि मैं गार्डन ही गई होंगी? ठीक है, आपने बोला कॉलेज गए या गार्डन गए, आपने बोला कि आज आप कॉलेज नहीं गए, इसका मतलब ये कहाँ हो गया? इस बात की क्या गारंटी है कि मैं जो है वो कॉलेज नहीं गई हूं तो गार्डन गई होंगी? मैं घर से ही नहीं निकली, मिली नहीं मुझे बस, गई नहीं, मैं कहीं भी नहीं गई। सही है ना। यानी कि जिन चीजों के अंदर क्या हो, श्योरिटी ना हो, 100% गारंटी आप नहीं दे सकते कंक्लूजन के अंदर, वहां पर आप सभी लोगों को क्या मिलेगी? प्रोबेबिलिटी मिलेगी। शायद वाला चीज आपको कंक्लूजन में होगी, शायद हो सकता है मैम यार जो है वो गार्डन गई हो, शायद नहीं गई हो। तो जब आप सर्टेन ना हो तब इन प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स के अंदर जिनमें आपका कंक्लूजन के अंदर गारंटी ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो होता है आप लोगों का, वो कैसा आर्ग्यूमेंट होता है? जिसके अंदर सभी के सभी जो प्रेमाइसेस अगर ट्रू है तो आपका कंक्लूजन भी नेसेसरीली ट्रू होगा। यानी कंक्लूजन के अंदर गारंटी मिलेगी प्रेमाइस की आपको, तभी वो आर्ग्यूमेंट आपके कैसे रहेंगे? डिडक्टिव रहेंगे। मतलब मैंने आपको समझा दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, आप सभी लोग क्या कर रहे हो? ट्राइंग टू स्टडी, है ना। अभी रात में सबका यही हाल होने वाला है, इस तरीके से, ठीक है ना। आप पढ़ने की बिल्कुल जी तोड़ कोशिश यहाँ पर करने की ट्राई कर रहे हो। क्यों? आइदर यू वर्क हार्ड और यू विल फेल द टेस्ट, यू डू नॉट वर्क हार्ड देयरफॉर यू विल फेल द टेस्ट। अगर आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये जो आपका आर्ग्यूमेंट है, इसके बिहाफ पर क्या कहना चाहते हो आप? आपने साफ साफ एक चीज जो है वो यहां पर बता दी है ना। अब जल्दी से मुझे आंसर बता दो, नहीं तो ये वाले हाल भी हो सकते हैं हमारे, वो वाले तो खैर अभी चल ही रहे हैं। बताओ, समझ में आया ना कि मैं क्या कह रही हूं? आपने मैम प्रेमाइसेस के बिहाफ पर कंक्लूजन के अंदर जो है वो गारंटी के साथ में बोल दिया, यू विल गारंटी दे रहे हो कि भाई तू जो है अगर हार्डवर्क नहीं करेगा तो फेल होगा। और अगर मैं यहां पर श्योरिटी ना दूं, जब मैं श्योरिटी ना दूं तो वो काम खत्म। समझ गए हैं? अब जो आप लोगों के डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होते हैं उनके अंदर आपको दो टर्म समझनी है। आपके डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट या तो वैलिड हो सकते हैं या फिर कैसे हो सकते हैं? इनवैलिड हो सकते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को ये समझना है कि अगर आपको वैलिड आर्ग्यूमेंट या इनवैलिड आर्ग्यूमेंट समझने हैं तो सबसे पहला स्टेज तो है कि आपको ये पता लगाना है कि क्या आर्ग्यूमेंट डिडक्टिव है या नहीं। किसी भी प्रकार का इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट कभी वैलिड इनवैलिड के टेस्ट में आएगा ही नहीं। तो स्टेप 1 क्या है? डिडक्टिव है कि इंडक्टिव है। अगर डिडक्टिव है तब वैलिड और इनवैलिड के लिए चेक करोगे। अब देखो, मैं बहुत छोटी सी एक ट्रिक आपको सिखाने वाली हूं। वैलिड आर्ग्यूमेंट जो है वो इस प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिनके अंदर आप सभी लोगों को ये समझना है कि आपके जो प्रेमाइसेस हैं अगर वो ट्रू है तो आपका कंक्लूजन ट्रू होना चाहिए। अगर आपकी प्रेमाइसेस फॉल्स है, स्टिल कंक्लूजन ट्रू है तो भी वो वैलिड है। अगर आपके लिए एक प्रेमाइस फॉल्स है, एक प्रेमाइस ट्रू है
फिर भी आपका कंक्लूजन ट्रू होना चाहिए। यानी कुल मिला के आपके पास में अगर आपका कंक्लूजन फॉल्स हो जाता है, आपका कंक्लूजन फॉल्स हो जाता है ट्रू प्रीमाइसेस के बिहाफ पर, इसका मतलब आपका ये जो आर्ग्यूमेंट है ये कैसा है, इनवैलिड है। नहीं तो हर केस के अंदर वो वैलिड होगा। कुल मिला के ट्रू आर्ग्यूमेंट के साथ में फॉल्स कंक्लूजन आप नहीं निकाल सकते, अदरवाइज आपका डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इनवैलिड हो जाएगा। अदरवाइज हमेशा हमेशा आपका आर्ग्यूमेंट कैसा होगा, वैलिड होगा। कंक्लूजन हमेशा ट्रू होना चाहिए अगर प्रीमाइसेस ट्रू है तो। अगर प्रीमाइसेस फॉल्स है फिर भी कंक्लूजन ट्रू है तब भी चलेगा, पर अगर गलती से कंक्लूजन जो है वो फॉल्स कर दिया ट्रू प्रीमाइसेस के बिहाफ पर, आपका गेम नहीं बनेगा, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इनवैलिड हो जाएगा। जैसे इस केस के अंदर समझते हैं कि मैम आप क्या बोलना चाहते हो, दोबारा हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। ऑल डॉग्स आर स्नेक, ऑल स्नेक्स आर बर्ड। कंक्लूजन आपने निकाला कि ऑल डॉग्स आर बर्ड्स, ठीक है ना। अब आप सब लोगों ने सिलॉजिज्म थोड़ा बहुत पढ़ा है, सिलॉजिज्म भी एक तरीके का क्या है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है। सिलॉजिज्म की ट्रिक अगर आप लोगों को याद हो तो मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। हम कोई भी एक प्रीमाइस को लेते हैं और उसका वेन डायग्राम बनाते हैं। कैसे, ऑल डॉग्स आर स्नेक, सभी के सभी जो डॉग हैं वो क्या है, स्नेक है, और सभी के सभी जो स्नेक है वो बर्ड है। अब ये रियल लाइफ के अंदर क्या चल रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है, पर जो क्वेश्चन में मुझे बोला गया है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। दिखा दिया, डॉग स्नेक और बर्ड मैंने बना दिया। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है, कंक्लूजन ये कह रहा है कि सभी के सभी जो डॉग हैं वो बर्ड है। अरे यार, अगर मैं प्रीमाइसेस को ट्रू मान लूं तो जो मेरा कंक्लूजन है वो भी तो ट्रू ही निकल रहा है। देख लो, ये बिल्कुल वैसा गेम है, राजस्थान इंडिया अर्थ। भाई राजस्थान इंडिया के अंदर है तो राजस्थान अर्थ के अंदर तो होगा ही ना। कह रहे हो कि डॉग स्नेक के अंदर है, स्नेक बर्ड के अंदर है, तो जो डॉग है वो तो बर्ड के अंदर होगा ही ना। अगर ट्रू प्रीमाइसेस के बिहाफ पर कंक्लूजन भी ट्रू निकलता है तो आर्ग्यूमेंट वैलिड। अगर ऐसा होता कि मैं लिख देती ऑल बर्ड्स आर डॉग्स, तब कंक्लूजन हो जाता फॉल्स, और अगर कंक्लूजन हो जाता फॉल्स ट्रू प्रीमाइसेस के बिहाफ पर, मतलब इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है। एग्जाम्पल से समझ में आ गया। एग्जाम में आपको ये सवाल गिवन होगा, पूछा जाएगा वैलिड आर्ग्यूमेंट है या इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है, तो आप लोग निकाल लेना कि कैसे यहाँ पर हमने सॉल्व किया। वैलिड आर्ग्यूमेंट में 3 ट्रिक सिखाई है। ट्रू प्रीमाइस तो ट्रू कंक्लूजन होना चाहिए, फॉल्स प्रीमाइस फॉल्स कंक्लूजन होना चाहिए, फॉल्स प्रीमाइस हो पर ट्रू कंक्लूजन हो जाए, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ट्रू प्रीमाइस है और फॉल्स कंक्लूजन है, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है, ठीक है ना। अब एक और चीज है जो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है वैलिड और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट में। एक क्वेश्चन है जो ये प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर ऑलरेडी आप लोगों का पूछा गया था। बीइंग फ्रेंडली इज द इजीएस्ट वे टू मेक फ्रेंड्स क्विकली। अलाना हैज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, देयरफॉर अलाना मस्ट बी वेरी फ्रेंडली। आप मुझे बताइएगा कि ये जो आर्ग्यूमेंट है, क्या ये आर्ग्यूमेंट आपके लिए वैलिड है, इनवैलिड है, और अगर इनवैलिड है तो क्यों इनवैलिड है। हम पहले इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। चलिए दोबारा देखते हैं। बीइंग फ्रेंडली इज द इजीएस्ट वे टू मेक फ्रेंड्स, ठीक है। अलाना हैज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं अलाना जो है वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होगी। क्या ये डिडक्टिव है, हाँ मैम ये डिडक्टिव है ना। आप यहाँ पर कोई भी प्रोबेबल शायद जैसा टर्म नहीं आया है, आपने श्योरिटी के साथ में बोला है मस्ट, है ना, जैसे विल, मस्ट, ये गारंटी वाले शब्द होते हैं, है ना, ये गारंटी वाले अश्योरिटी वाले शब्द होते हैं। तो हाँ मैम ये है तो डिडक्टिव, डिडक्टिव है तभी वैलिड इनवैलिड चेक करोगे। अब देखो वैलिड अगर चेक करना है या इनवैलिड चेक करना है, प्रीमाइसेस की ट्रू होने पर कंक्लूजन का भी ट्रू होना जरूरी है, जरूरी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर इस आर्ग्यूमेंट के अंदर हम लोग ये बोल रहे हैं कि भाई फ्रेंडली होना जो है उसका मतलब ये है कि वो जल्दी से फ्रेंड बना लेगा। अलाना जो है उसके बहुत सारे दोस्त हैं, इसकी वजह से हम ये बोल रहे हैं कि अलाना जो है वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होगी। पर आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ तो क्विकली की बात की गई थी, फ्रेंडली होना मतलब जल्दी दोस्त बनाना, किसी के बहुत सारे दोस्त हैं, इससे ये कैसे गारंटी हो गई कि मैम उसके जो दोस्त है वो जल्दी बने होंगे। हो सकता है उसको पिछले 10 साल के अंदर मिला के बहुत सारे दोस्त उसके हो गए, तो आप ये कैसे गारंटी दे सकते हो, या ये चीज हम कैसे बोल दें कि इन्हीं प्रीमाइसेस की वजह से इसके पास में कंक्लूजन ट्रू आया है। प्रीमाइसेस और कंक्लूजन के अंदर जो ट्रूनेस है वो हमको नहीं मिल रही है। हाँ ठीक है, इसके बहुत सारे दोस्त हैं, अच्छी बात है, समझ में आ गया,
बट आप ये कैसे बोल रहे हो कि इसके ये दोस्त क्विकली बने होंगे इसलिए ये फ्रेंडली है? तो आपके प्रेमाइस और आपके कंक्लूजन में मैचिंग नहीं है। जब मैचिंग नहीं है तो ये क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों के एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर के अंदर, है ना? इसको याद रखेंगे, समझ में आ गया सभी को? अब देखो ध्यान से, मैं आपको एक और नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। आपने बता दिया डिडक्टिव है कि इंडक्टिव है, आपने ये भी बता दिया कि वैलिड है कि इनवैलिड है। अब बात आती है साउंड या अनसाउंड आर्ग्यूमेंट के ऊपर। क्या? साउंड और अनसाउंड आर्ग्यूमेंट के ऊपर। देखो आप लोगों के लिए जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स हैं उन्हीं के लिए साउंडनेस और अनसाउंडनेस यूज होती है। अगर आपके प्रीमाइस रियल लाइफ के अंदर ट्रू है ना, तो वो प्रीमाइसेस आपके लिए कैसे होंगे? रियल लाइफ में, असली वर्ल्ड के अंदर अगर ट्रू है तो वो आपके साउंड आर्ग्यूमेंट होंगे। हमेशा जो वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं, वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स, उनके अंदर रियल लाइफ को हम चेक करते हैं कि भाई ये जो है रियल लाइफ में अप्लाई होता है कि नहीं अप्लाई होता है। अगर रियल लाइफ में प्रीमाइसेस ट्रू है, इसका मतलब ऐसे वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट साउंड आर्ग्यूमेंट है, और अगर वो रियल लाइफ के अंदर ट्रू नहीं होते तो वो अनसाउंड आर्ग्यूमेंट है। दोबारा समझो कैसे। साउंडनेस एक तरीके का एट्रीब्यूट है। सबसे पहले डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, सेकेंडली वैलिड होना चाहिए, और थर्डली आपके जो प्रीमाइसेस हैं वो सभी के सभी रियल लाइफ के अंदर ट्रू होने चाहिए। अभी जल्दी से मैं आपको वो डॉग वाले एग्जाम्पल पे वापस लेके जाऊंगी। मैंने आपको बताया सभी के सभी डॉग स्नेक्स हैं, सारे के सारे स्नेक्स बर्ड्स हैं, सारे के सारे डॉग्स बर्ड्स हैं। ये डिडक्टिव था? यस मैम। सिलोजिज्म है, हमेशा डिडक्टिव है। क्या ये वैलिड था? यस मैम, ये वैलिड भी था। अभी आपने प्रूव करके दिखाया कि जो डॉग्स हैं वो स्नेक्स के अंदर आ रहे हैं, स्नेक्स बर्ड्स के अंदर आ रहे हैं, तो बर्ड्स के अंदर डॉग आएगा ही आएगा। यानी कि ये क्या था? ट्रू प्रीमाइसेस के बिहाफ पे ट्रू कंक्लूजन निकला था, वैलिड है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या ये प्रीमाइसेस रियल लाइफ के अंदर ट्रू होते हैं क्या? जैसे कि क्या सभी के सभी जो डॉग्स होते हैं वो स्नेक होते हैं क्या? क्या सारे के सारे जो कुत्ते होते हैं वो सांप होते हैं? ऐसा होता है क्या? अब मतलब किसी ने घर में डॉग पाल रखा है तो उसने सांप पाल रखा है। आस्तीन के सांप तो हम सभी ने पाल रखे हैं, ठीक है, बट डॉग जो है क्या वो रियल लाइफ में स्नेक होता है कि नहीं होता? नहीं होता। तो ये है तो वैलिड पर अनसाउंड है। क्या है? अनसाउंड आर्ग्यूमेंट है। तो इस तरीके से आपको साउंडनेस चेक करनी है। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूं। जैसे देखो यहाँ पर ऑल कैट्स आर मैमल्स और मैमल्स आर एनिमल्स, ऑल कैट्स आर एनिमल। डिडक्टिव है, वैलिड है और साउंड भी है। क्यों? सभी के सभी कैट्स मैमल होती है क्या? मैमल मतलब जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उनको मैमल्स कहते हैं। ह्यूमन बीइंग भी एक प्रकार का मैमल है, कैट भी एक प्रकार की मैमल है। बिल्कुल है। क्या जो मैमल है वो एनिमल होते हैं? यस मैम, होते हैं। हम भी सोशल एनिमल है। क्या सभी के सभी जो कैट्स है वो एनिमल हो गई? बिल्कुल हो गई। रियल लाइफ के अंदर भी प्रीमाइस ट्रू है, इसका मतलब साउंड आर्ग्यूमेंट है। यहां पर ये जो आर्ग्यूमेंट है कैसा है? साउंड आर्ग्यूमेंट है। बोलो भाई, हो जाएगा याद? हाँ बोले, आज मैं जो है अपने स्नेक को वॉक पे लेके जा रहा हूँ। बिल्कुल सही। ऐसा तो नहीं बोलते ना हम ऐसा हम नहीं बोलते हैं ठीक है ना? तो ये साउंड आर्ग्यूमेंट है। क्यों है साउंड आर्ग्यूमेंट? ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अनसाउंड कब होगा? जब रियल लाइफ के अंदर ट्रू नहीं होगा। तो अनसाउंड का भी एग्जाम्पल दे दिया, साउंड का भी एग्जाम्पल दे दिया। चलिए आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट, यानी कि आपके पास में जो इंडक्टिव तर्क होते हैं, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट कौन से आर्ग्यूमेंट बताए जिसमें मैम श्योरिटी नहीं होती, गारंटी नहीं होती है? मैम एक एग्जाम्पल से बताओ। आपके सामने ये क्या है? शेर है ना? टाइगर है ना? अब देखो ये जो टाइगर है मस्त बढ़िया एकदम सो रहा है। प्रेमाइस ही कहता है ऑल द टाइगर्स आई सॉ ऑन माई सफारी ट्रिप टू साउथ अफ्रीका वर ऑरेंज। सारे के सारे जो टाइगर्स थे वो कैसे थे? सारे के सारे ऑरेंज थे। जब मैं साउथ अफ्रीका गई और साउथ अफ्रीका के अंदर मैंने देखा तो उन सभी का जो कलर था वो ऑरेंज था, ठीक है। अब देखो इसके बिहाफ पर मैं ये कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि सभी के सभी जो टाइगर्स हैं वो क्या हैं? ऑरेंज है। यार ये बात की क्या कोई गारंटी है? क्या इस बात की कोई गारंटी है? आपने देखा तो आपको ऑरेंज लगे, हो सकता है कोई कलर ब्लाइंड है, उसको तो ऑरेंज कलर ही नहीं अलग से दिख रहा,
उस बेचारे को तो ऑरेंज कलर ही नहीं दिख रहा अलग से। इस बात के अंदर किसी भी प्रकार से क्या कंक्लूजन के अंदर आपको कोई श्योरिटी दिख रही है? क्या आपको कोई श्योरिटी दिख रही है? जब आपको श्योरिटी ना दिखे तो वो किस प्रकार का आर्ग्यूमेंट है? इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है। समझ में आ गया? अब जो आपकी इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, जैसे वहां वैलिड इनवैलिड हुआ, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट के अंदर स्ट्रॉन्ग और वीक आर्ग्यूमेंट आपके लिए होते हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक आर्ग्यूमेंट। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है, अगर प्रीमाइस ट्रू है तो कंक्लूजन को भी ट्रू होना है। अगर प्रीमाइस फॉल्स है और कंक्लूजन ट्रू है तब भी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। अगर कंक्लूजन जो है वो आपका फॉल्स हो जाता है प्रीमाइसिस के ट्रू होते हुए, यानी कि वो क्या हो गया है? वीक आर्ग्यूमेंट हो गया है। मैम ये तो बिल्कुल सेम वैलिड और इनवैलिड जैसा है। बिल्कुल सही जवाब। 7 करोड़ मिल चुके हैं आपको इस जवाब के। केबीसी में पूछा जाएगा तो 7 करोड़ जीत के आओगे। जो सारे रूल डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के अंदर वैलिड और इनवैलिड में फॉलो होते हैं, सेम वही चीज इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में स्ट्रॉन्ग और वीक में फॉलो होते हैं। समझ में आ गया? यानी कि आपके ऐसे आर्ग्यूमेंट जो एक एग्जाम्पल केस पर बिलीव करते हो, जैसे कि अभी मैंने बताया कि मैंने देखा टाइगर तो मुझे ऑरेंज दिख रहा है, हो सकता है आप देखो तो आपको तोतापुरी दिखे, है ना भाई, हरे कलर का दिखे। मैं क्या कर सकती हूँ? सबके ऊपर डिपेंड करता है सबने कैसा देखा। इसकी वजह से मैं क्या ये श्योरिटी से बोल दूं कि भाई ऑरेंज ही कलर का होता है? नहीं, श्योरिटी से आप नहीं बोल सकते। आप शायद बोल दो कि हाँ शायद भाई होता है, और जहां वर्ड शायद आ गया वो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। अब आपके लिए अगर प्रीमाइस ट्रू है और कंक्लूजन ट्रू हो रहा है तब तो वो स्ट्रॉन्ग, पर अगर आपका प्रीमाइस ट्रू है और कंक्लूजन फॉल्स हो गया तब वो क्या हो गया? वीक। कैसा हो गया? वीक। ठीक है ना? मजबूत और कमजोर की बात यहां पर हो रही है। जैसे कि देखो, ट्रू प्रीमाइस ट्रू कंक्लूजन, फॉल्स प्रीमाइस फॉल्स कंक्लूजन, फॉल्स प्रीमाइस ट्रू कंक्लूजन, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग। वीक कब होगा? प्रीमाइस ट्रू है पर कंक्लूजन फॉल्स हो गया। मैम नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल हो जाए तो थोड़ा समझने में हमको आसानी होगी, है ना। जीवन में थोड़े कमजोर हम चल रहे हैं, एग्जाम्पल के बिना मजा नहीं आता है। मैम आपने ये लिखा हुआ है, मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, ट्वीटी इज अ बर्ड, देयरफॉर ट्वीटी कैन प्रोबेबली फ्लाई। नाम से समझ में आ रहा होगा, लिखा हुआ है प्रोबेबल। जहां वर्ड आ गया प्रोबेबली, उसका क्या मतलब है? इंडक्टिव है। अब ये जो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, क्या ये ट्रूनेस को फॉलो करता है? जैसे कि देखो, मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, ट्वीटी इज अ बर्ड, देयरफॉर ट्वीटी कैन प्रोबेबली फ्लाई। हाँ मैम, ट्रू कंक्लूजन के बिहाफ पर आपको ये क्या दे रहा है? ट्रू या ट्रू प्रीमाइसेस के बिहाफ पर ट्रू कंक्लूजन दे रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग भी समझ में आ गया। अब जैसे मैंने स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट की बात करी, वीक आर्ग्यूमेंट की बात करी कि बिल्कुल वैलिड और इनवैलिड के नक्शे कदम पे चलता है, सेम चीज साउंडनेस और अनसाउंडनेस के अंदर यहां पर कोजेंट या अनकोजेंट आर्ग्यूमेंट के साथ में होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये ट्रू हो रियल लाइफ के अंदर कि जो सारी की सारी बर्ड्स हैं वो फ्लाई कर सकती हैं, ट्वीटी जो है वो एक प्रकार की बर्ड है, तो क्या आपको लगता है कि रियल लाइफ के अंदर ट्रू है? हाँ मैम, मोस्टली जितनी भी बर्ड्स होती है सब फ्लाई कर सकती हैं, और ट्वीटी जो है वो एक तरीके की बर्ड है, आपने ये बोला, तो क्या आप बोल सकते हो कि हाँ मैम ये जो है सारे के सारे कैसे हैं? ट्रू प्रीमाइस है, रियल लाइफ के अंदर भी ट्रू है। तो यहां पर हम साउंड नहीं बोलते, क्या बोल देते हैं? कोजेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कोजेंट। बिल्कुल सेम डिडक्टिव जैसे समझाया, इसीलिए समय लेके डिडक्टिव समझाया। सारे सेम रूल किसमें फॉलो हो रहे हैं? इंडक्टिव में फॉलो हो रहे हैं। तो डिडक्टिव में वैलिड इनवैलिड, साउंड अनसाउंड होता है। इंडक्टिव के अंदर स्ट्रॉन्ग वीक, कोजेंट अनकोजेंट होता है। बाकी सब कुछ सेम चलता है, बिल्कुल सेम।